मैं बहुत बदसूरत थी। मेरी चाची ने मुझे एक क्रीम लाकर दी और कहा इसे अपने चेहरे पर लगाओ, तुम खूबसूरत हो जाओगी, लेकिन एक शर्त है, शीशा मत देखना, नहीं तो और भी ज्यादा बदसूरत हो जाओगी। मैं मान गई। मेरे लिए एक रिश्ता आया और मेरी शादी हो गई। मैंने अपने ससुराल के सारे शीशे हटवा दिए थे। मुझे डर था कि मैं कहीं बदसूरत ना हो जाऊं, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे एक दिन शीशा दिखा दिया। शीशा देखते ही मैं बेहोश हो गई, क्योंकि मेरी शक्ल तो, मेरा नाम फरवा है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मैं बहुत ही मजे से ऐश आराम की जिंदगी गुजार रही थी। जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। मेरे माँ बाप की मुझ में जान बसती थी। पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे और मामा एक स्कूल में टीचर थी। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। मेरे माँ बाप को कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती और मैं खुद ही अपना सारा होमवर्क कर लेती थी। स्कूल में भी मैं अपनी टीचर की सबसे अच्छी स्टूडेंट थी। मेरे मामा पापा मेरी बलाएं लेते नहीं थकते। कितनी होनहार औलाद हमें मिली है। किसी को भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकती थी। आते जाते रास्ते में कोई परेशान हाल में मिलता तो फौरन गाड़ी से उतरकर उसकी मदद करती थी। मामा पापा जब मुझे दूसरों की मदद करते देखते तो बहुत खुश होते और मुझे दुआएं देते कि तुम जिंदगी में हमेशा सुखी रहोगी, क्योंकि तुम्हें दूसरों के दर्द का एहसास है, तो खुदा तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। मेरे अच्छे रवैये की वजह से स्कूल में सब मेरे साथ में मिलकर रहते थे, लेकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त एक ही थी जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें शेयर करती थी। मुझे डॉक्टर बनने का शौक था और मेरी फ्रेंड को एयर होस्टेस बनने का शौक था। एक दिन पता चला कि सोनिया का बड़ा भाई जो अपनी बीवी बच्चों के साथ दुबई में सेटल था, तो उसने अपने माँ बाप और अपनी बहन को भी वहीं दुबई बुलवाने का सोचा। यह खबर सुनकर मैं बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि एक सोनिया ही थी जिसके साथ मैं हर तरह की बातें कर लेती थी, अपने दिल की सारी बातें उससे शेयर करती थी। उसके बिना तो मैं एकदम अधूरी थी। अगर वो चली जाएगी तो मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। मैं उदास होती तो सोनिया मुझे समझाती, तू परेशान मत हो, एक ना एक दिन मैं एयर होस्टेस जरूर बन जाऊंगी और फिर तू उड़ते हुए प्लेन को देखा करना, किसी न किसी प्लेन में मैं जरूर बैठी होंगी। सोनिया की बात सुनकर मैं हंस देती थी और फिर एक दिन सोनिया दुबई चली गई। ऐसा लगा जैसे मैं अकेली हो गई हूँ, बिल्कुल अकेली। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। मुझे डॉक्टर बनना था, ये मेरा ख्वाब था, मेरा जुनून था जिसे मैंने जरूर पूरा करना था। ऐसा लगता था जैसे मेरे ऊपर किसी की बहुत सारी दुआएं हैं। हर बार मेरे अच्छे ही ग्रेड आते थे। मामा पापा को मेरी फिक्र रहती थी कि पढ़ाई के साथ साथ अपना भी ध्यान रखा करो। जब देखो पढ़ाई में लगी रहती हूँ। इधर मैं तैयार हो रही होती तो उधर से मामा चली आती, हाथों से मुझे नाश्ता कराती। कॉलेज से घर आती तो मामा इधर उधर घूम घूम कर मेरा इंतजार कर रही होती थी। मैं मामा को समझाती कि मामा आप फिक्र मत किया करे, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, खुद का ध्यान रख सकती हूँ। मामा मुझे डांटती और कहती क्या ख्याल रख सकती हो, खाना तक तो टाइम से खाती नहीं हो, बीमार पड़ गई तो फिर अपने डॉक्टर बनने का ख्वाब कैसे पूरा कर पाओगी। मेरे मामा के गले में प्यार से हाथ डालते हुए कहा, ठीक है मामा, आगे से जैसा कहोगी वैसा ही करूंगी। मेरी बात सुनकर मामा खुश हो गए। एक दिन पापा भी बोले, बेटा कभी हमारे पास भी बैठकर दो बातें कर लिया करो, एक तुम्हारे सिवा दूसरा है ही कौन हमारा। पापा के लफ्जों में कुछ उदासी को महसूस किया था मैंने। सच ही तो है, मैं अपनी पढ़ाई में इतना डूब गई थी कि मामा पापा के अकेलेपन का भी ख्याल नहीं आया। मेरी आंखों में नमी उतर आई। मैंने मामा पापा से कहा, सॉरी, अपनी पढ़ाई में मैंने आप लोगों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उस रात बहुत देर तक मैं मामा पापा से आपस में बातें करती रही। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। अच्छा, वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। अब मैं मामा पापा को थोड़ा टाइम देने लगी थी। मामा पापा भी खुश रहने लगे थे। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन मामा पापा को कहीं जाना था। कहने लगे, फरवा बच्चे, आज तुम्हारी मामा को और मुझे कहीं जाना है, शाम तक आ जाएंगे, तुम परेशान मत होना, कॉलेज से आकर खाना खा लेना। पापा मुझे कॉलेज छोड़कर अपने काम के लिए निकल गए थे। कॉलेज जाकर मैं पढ़ाई में लग गई। कॉलेज में सब लोग मुझे पढ़ाकू कीड़ा कहते थे, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती थी। बस मुझे एक ही जुनून था कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। कॉलेज के बाद घर आई। मामा पापा अभी तक नहीं आए थे। मैंने खाना खाया और आराम करने के इरादे से लेट गई। लेटे लेटे आंख लग गई। उठी तो शाम हो चुकी थी। मामा पापा अभी तक नहीं आए थे। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी थी। मैंने पापा को कॉल किया, पापा का फोन बंद जा रहा था। फिर मामा को कॉल किया, मामा का नंबर भी बंद जा रहा था। मेरा दिल घबराने लगा था। किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। घर में अकेले डर महसूस हो रहा था। जिस घर में घुसते ही सुकून मिलता था उसी घर से डर लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। मामा का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है। काफी अंधेरा हो चुका था। डरते डरते घर से बाहर निकल आई और पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया। उन लोगों ने मेरी आवाज नहीं सुनी, शायद वो लोग सो चुके थे। मगर अभी मायूस होकर पलटने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खुला। आंटी बाहर आई और बोली, क्या बात है फरवा बेटा, सब ठीक तो है, तुम इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो। मैं बोली, आंटी मामा पापा सुबह से किसी काम का कह कर निकले हुए हैं और अभी तक घर नहीं लौटे, उनका फोन बंद जा रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आंटी बोली, बेटा परेशान मत हो, किसी काम में फंस गए होंगे, सुबह तक आ जाएंगे, तुम जाकर आराम से गेट बंद करके सो जाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। मैं घर आ गई, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा
सा घबराहट हो रही थी, दिल में गलत गलत ख्याल आ रहे थे। अपने कमरे में आकर अच्छे से दरवाजा बंद करके मैं लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। मन में तो ज्यादा बेचैनी होने लगी, तो मैं उठी और नमाज पढ़ने लगी और अपने माँ बाप की सलामती की दुआएं मांगने लगी। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मम्मा पापा मुझे बिना बताए इतनी देर तक घर से बाहर रहे हों। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरे मन में आते गलत ख्यालों को अपने दिमाग से झटका और रो रो कर दुआएं मांगने लगी कि मेरे मामा पापा जहाँ भी है खैरियत से रहें। सुबह 5 बजे जाकर मेरी आंख लगी तो फोन की घंटी से ही मेरी आंख खुली। हड़बड़ाकर देखा तो 10 बज रहे थे। कांपते हाथों से फोन उठाया। उधर से जो कुछ कहा गया उसे सुनकर मेरी चीख निकल गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं बार बार चीख चीख कर कह रही थी कि आप झूठ कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को क्या मिलता है किसी के साथ इतना गंदा मजाक करके। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अपने दिल की धड़कन में अपने कानों तक महसूस कर रही थी। फोन करने वाला इंसान कह रहा था, देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ। आप यहाँ आए और अपने रिश्तेदारों की पहचान कर लीजिए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मामा पापा मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उन्हें तो पता है मैं उनके बिना जिंदा नहीं रह सकती। फिर भला वो मुझे यूं बेसहारा छोड़कर कैसे जा सकती हैं। फोन मेरे हाथ से छूटकर गिर चुका था और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। होश आया तो मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मामा पापा दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनकी लाडली, उनके दिल का टुकड़ा अकेले इस दुनिया में कैसे रहेगी। मामा पापा की मौत की खबर सुनकर मेरे चाचा और चाची वे गांव से आ गए थे। वो मुझे समझाते, बेटा जो होना था सो हो गया, अब अपनी सोचो, अपनी फिक्र करो। अगर ऐसे गुमसुम बैठी रहोगी, कुछ खाओगी नहीं, तो तुम्हारे मामा पापा की रूह बहुत बेचैन होगी। उन्हें बहुत दुख होगा कि उनकी लाडली भूखी है, खाना नहीं खाती, मैं दिन रात रोती रहती। चाचा मुझे समझाते तो मुझे और भी रोना आता। मामा पापा के बिना वो घर घर नहीं लगता था। धीरे धीरे करके सारे रिश्तेदार चले गए, बस चाचा चाची और उनकी बेटियां ही रह गई। चाचा चाची को मैंने ही रोक लिया था, भला मैं अकेले कैसे रहती। चाचा चाची के आने से घर में कुछ रौनक हो गई थी, लेकिन मामा पापा की कमी को कोई पूरी नहीं कर सकता था। मैं गुमसुम सी रहने लगी थी। कॉलेज जाती तो वहाँ दिल नहीं लगता। बिना क्लास लिए पार्क में जाकर बैठ जाती और रोती रहती। ऐसा लगता है जैसे अभी मामा पापा कहीं से आ जाएंगे और कहेंगे, फरवा बच्चा ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। बैठे बैठे शाम हो गई तो आंखें साफ करते हुए उठ खड़ी हुई और घर की तरफ चल दी। घर पर कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मामा तो गेट खोलेंगी नहीं। कौन कहेगा कि फरवा बच्चे इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने, तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मामा पापा के बिना वो घर घर ही नहीं लगता था, लेकिन घर तो जाना ही था। मामा पापा के बिना जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी और वक्त किसी के लिए नहीं रुकती। घर पहुंची तो चाचा जी बाजार गए हुए थे और चाची अपनी बेटियों के साथ कमरे में सो रही थी। चाची को मामा पापा के कमरे में सोते देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से से कहा। चाची हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने कहा, आप मेरे कमरे में जाकर सोइए, मामा पापा के कमरे में मैं सोऊंगी। चाची तो चुपचाप निकल गई, लेकिन चाची की बेटियां मुझे घूरती हुई निकल गई। मैं परवाह ना करते हुए मामा पापा के कमरे में आ गई और मामा पापा की तस्वीर को लेकर बेड पर लेट गई। बहुत देर तक उन्हें याद करती रही। फिर मैं कब सो गई थी मुझे पता ही नहीं चला। फिर चाचा ने ही आकर मुझे जगाया था। मैं उठी तो चाचा बोले, फरवा बच्चे इस तरह खुद को परेशान करने से क्या फायदा। अपने मामा पापा की रूह को दुखी मत करो, खुश रहोगी तो आपके मामा पापा की रूह भी खुश रहेगी। जब चाचा ने मुझे फरवा बच्चे कहकर बुलाया तो ऐसा लगा जैसे पापा मुझे पुकार रहे हैं। चाचा में मुझे अपने पापा नजर आए थे। मैं एकदम चाचा के सीने से लग गई और रोने लगी थी। चाचा मुझे बहुत देर तक तसल्ली देते रहे और समझाते रहे कि बच्चे दुनिया में जो आया है उसे जाना भी पड़ेगा। जाने वाले के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने मामा पापा का ख्वाब पूरा करो, डॉक्टर बनो। चाचा के समझाने का मेरे ऊपर बहुत असर हुआ। मुझे समझ में आया कि चाचा ठीक कहते हैं। मामा पापा को याद करते करते मैं राह से भटक गई थी। मामा पापा के ख्वाब को ही भूल गई थी। उनका तो ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। अगर इस तरह मैं खुद को बर्बाद कर लूंगी तो मामा पापा कितने दुखी होंगे। फिर मैंने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू कर दिया। मामा पापा की याद को दिल के किसी कोने में छुपा लिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। चाचा और चाचियां मेरे साथ ही रहने लगे थे। चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल पापा की तरह। मुझे कोई भी काम पड़ता तो मैं चाचा से ही कहती थी। उस दिन भी मैंने कॉलेज की फीस भरनी थी तो मैंने चाचा से ही कहा कि चाचा मुझे अपनी कॉलेज की फीस भरनी है, कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे चाचा कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, छोटी मोटी नौकरी करते थे। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, फिर बोले, ठीक है फरवा बेटा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ये कहकर चाचा काम पर चले गए थे। मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। जब चाची ने तेज आवाज में मेरा नाम लिया तो उन्होंने कहा, फरवा तुझे शर्म नहीं आती अपने चाचा से अपनी फीस के लिए पैसे मांगते हुए? तुझे तो पता है कि तेरे चाचा एक छोटी मोटी सी नौकरी करते हैं जिससे घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है। तेरे कॉलेज की फीस के लिए 1000 रुपए कहाँ से आएंगे? बस बहुत होगी, तेरी पढ़ाई लिखाई बंद करो और कहीं नौकरी ढूंढ जिससे घर में 4 पैसे आए। मुझे चाची की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैं बिना नाश्ता किए कॉलेज के लिए निकल गई, लेकिन जब ठंडे दिल व दिमाग से सोचा तो चाची की बातें सही लगी। चाची ठीक ही तो कह
रही थी, चाचा तो खुद बेरोजगार है, पढ़े लिखे है नहीं, इसलिए ज्यादा काम नहीं मिलता। मुझे अपने चाचा पर तरस आ गया। मेरे चाचा जी मुझसे कितना प्यार करते थे, मेरे एक बार कहने से ही वो मेरी फीस देने के लिए मान गए। पता नहीं कहां से उधार मांगकर पैसे लाएंगे तब मेरी फीस भरेंगे, लेकिन मैं इतनी खुद गर्ज नहीं थी कि दूसरों को तकलीफ में डालकर मैं डॉक्टर बनूं। मैंने दिल पर पत्थर रखकर पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया और फिर इधर उधर नौकरी ढूंढने लगी। नौकरी के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और जल्द ही मुझे एक नौकरी भी मिल गई। जब चाचा ने सुना तो बहुत गुस्सा हुए, कहने लगे, फरवा बच्चे तूने ठीक नहीं किया, तुझे भैया भाभी का ख्वाब पूरा करना था, पैसों की फिक्र क्यों करती हो। मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लेता, लेकिन मैंने चाचा को समझा दी कि चाचा कोई बात नहीं, जब घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगी। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजर रहे थे, घर के हालात सुधरने लगे थे। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, सर में दर्द था और हल्का बुखार आता था। चाची मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी, कहा मौसमी बुखार है, जल्दी उतर जाएगा। लेकिन चाची अब मुझे हर रोज शाम को एक गोली देती थी कि इसे खा लो, तुम्हारे जिस्म में ताकत रहेगी और तुम्हें बुखार नहीं आएगा। मैंने चाची से कहा अब मैं ठीक हूँ, मुझे दवा खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाची तभी मुझे गोली खिला देती थी। चाची की जबरदस्ती करने पर मैं वो गोली खा लेती थी, लेकिन मैंने महसूस किया था कि कुछ दिनों से मेरा रंग काला पड़ता जा रहा था। मैंने सोचा हो सकता है कि बुखार आने की वजह से रंग काला पड़ गया हो। मैंने ध्यान नहीं दिया कि खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय चेहरा और ज्यादा खराब होता गया। रंग काला होने के साथ साथ अब चेहरे पर दाने भी निकलने लगे थे, जो बाद में निशान छोड़ जाते थे, जिससे चेहरा बहुत ज्यादा बदसूरत लगने लगा था। चाचा को मेरी शादी की फिक्र थी, लेकिन जो भी लड़के वाले मुझे देखने आते वो मेरे चेहरे को देखते ही मना कर देते। यहाँ तक कि मुझसे छोटी चाची की बेटियों की शादी होगी, जो लड़के वाले मुझे देखने आए थे वही लड़के वाले मुझे रिजेक्ट करके चाची की बेटियों को पसंद कर गए थे। और अब तो मैंने शादी नहीं करने का फैसला कर लिया था। रिजेक्ट होने का क्या दुख होता है, मैं इससे बार बार गुजरना नहीं चाहती थी। मैंने चाचा चाची को साफ मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन चाची चाहती थी कि अब मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए और मैं इस घर से निकलूं। मगर मैंने उनसे कह दिया था कि अगर मुझसे किसी ने शादी के लिए कहा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर डर के मारे चाचा ने मुझ पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला। चाची भी चुप हो गई थी, शायद चाचा ने उन्हें समझा दिया था। एक दिन चाची ने मुझे क्रीम ला कर दी, कहने लगी क्रीम अपने चेहरे पर लगाओ, 8 दिन में तुम्हारा चेहरा साफ हो जाएगा। मैं मना करती रही, लेकिन चाची ने मेरी एक ना सुनी और कहने लगी बस आखिरी बार मेरी बात मानो, फिर भले ही मेरी कोई बात मत माना। चाचा भी कहने लगे बेटा जब तुम्हारी चाची इतनी यकीन से क्रीम तुम्हें दे रही है तो लगा लो, लगाने में हर्ज ही क्या है। चाचा का मान रखने के लिए मैंने वो क्रीम चाची से ले ली और सोने से पहले वो क्रीम भी लगा ली। लेकिन चाची ने मुझसे कहा था तुम्हें कभी भी शीशा नहीं देखना है, नहीं तो इस तरह क्रीम का असर चला जाएगा। मुझे चाची की ऐसी बातों पर हंसी आ गई। सजने संवरने का तो मुझे वैसे ही शौक नहीं था, इसलिए शीशा ना देखने की शर्त ऐसी कोई खास बड़ी शर्त नहीं थी। मैंने चाची की बात मान ली, लेकिन एक दिन जब मुझे देखने लड़के वाले आए और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया तो मुझे सच में चाची की बातों पर यकीन हो गया कि हाँ चाची ने जो क्रीम मुझे दी है वो सच में असर करती है। मेरी होने वाली सास ने मेरी बहुत तारीफ की थी, कहने लगी इतनी प्यारी बहू तो हमें मिल ही नहीं सकती, हमारी तो किस्मत खुल गई जो ऐसी बहू हमें मिली। और फिर मैं हमसा की दुल्हन बनकर हमसा के घर आ गई। जब दुल्हन बनी थी तो खुद को देखने का बहुत दिल था, लेकिन चाची की बात याद आ गई कि शीशा मत देखना नहीं तो तुम्हारी शक्ल खराब हो जाएगी। इन बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को रोके रखा कि कहीं सचमुच ऐसा हो गया तो क्या होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी खराब शक्ल देखकर हमजा मुझसे नफरत करे। हमजा की फोटो देखकर ही मुझे हमजा से अपनापन हो गया था। मैं दुल्हन बनी बेड पर बैठी उसका इंतजार करी थी। थोड़ी देर में हमजा अंदर आ गए थे। उन्होंने मुंह दिखाई में मुझे सोने की अंगूठी पहनाई थी। मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए मुझसे ढेर सारे वादे किए थे। उनकी प्यार भरी बातें सुनकर मेरे दिल में सुकून उतरता चला गया था। पूरी रात हमजा मुझसे मोहब्बत करते रहे और हमजा के साथ जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी कभी सोचा ही नहीं था। हमजा मेरा ऐसा ध्यान रखते जैसे मैं कोई कांच की गुड़िया हूँ। हमजा की माँ भी मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मैंने घर के सारे शीशे हटवा दिए थे, डर लगता था कि कहीं मैं बदसूरत ना हो जाऊं और हमजा मुझे अपनी जिंदगी से निकाल ना दे। हमजा ने मुझसे शीशे हटवाने की वजह पूछी थी, लेकिन मैंने हमजा को टाल दिया। लेकिन हमजा जब मेरे पीछे ही पड़ गए तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर हमजा बहुत हंसे थे और फिर उन्होंने एक शीशा मेरे सामने रख दिया। अपनी शक्ल देखती ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि मेरी शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं बदली थी, बिल्कुल वैसे की वैसी ही बदसूरत शक्ल थी जो पहले थी। इसका मतलब हमजा ने मुझे मेरी बदसूरती के साथ अपनाया था और मैं पागल ये सोच रही थी कि हमजा ने मुझे मेरी खूबसूरती की वजह से अपनाया है। मुझे इस तरह हैरत में देखकर हमजा ने मुझे अपने करीब कर लिया और प्यार से मेरे बालों को सहलाते हुए बोले, फरवा मुझे तुम्हारी शक्ल से नहीं तुम्हारे दिल से मोहब्बत है, तुम्हारे रूह से मोहब्बत है। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती हो। शायद तुम्हें याद ना हो, एक बार मेरी माँ मार्केट गई हुई थी, वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई, तुमने उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया था, डॉक्टर से बात की थी और जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं गया था तुम अस्पताल में ही रही थी। मैं अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं था। मैं भागा भागा हॉस्पिटल आया था और माँ से मिलने माँ के रूम में गया था। जब तुम्हें पता चल गया था कि जिस औरत को तुमने एडमिट करवाया है उसका
उसका बेटा आ गया तो तुम चली गई थी, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था कि तुमने मेरी माँ की जान बचाई, लेकिन तुम जा चुकी थी। फिर हॉस्पिटल से तुम्हारा एड्रेस निकलवा कर मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही तुम मुझे रास्ते में मिल गई थी। तुम छोटे छोटे गरीब बच्चों की मदद कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था और उसी वक्त मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। फिर ऐसा अक्सर होने लगा था, तुम जब भी कॉलेज जाती तो मैं तुम्हें एक नजर देखने जरूर आता था। कुछ दिनों के बाद तुम मुझे परेशान सी लगने लगी थी, आंखें भी तुम्हारी लाल लाल सी होती थी, जैसे तुम रोती रही हो। इधर उधर से पता करने पर पता चला कि तुम्हारे मामा पापा की मौत हो चुकी है। मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि बिना जान पहचान के तुम मुझसे बात नहीं करोगे, इसलिए नहीं आया और मन मार के रह गया। फिर पता चला कि तुमने कॉलेज जाना बंद कर दिया है। मैं भी अपने बिजनेस में थोड़ा उलझ गया था, बिजनेस नया नया शुरू किया था, इसलिए उसको सेट करने में मसरूफ हो गया था। उसको करते करते 3 साल गुजर गए, लेकिन इन सालों में मैं तुम्हें एक पल भी नहीं भूला था। अच्छा, मेरी माँ ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो बेझिझक मैंने तुम्हारा नाम ले दिया था। मैंने मामा को बताया था कि ये वही लड़की है जिसने आपको अस्पताल में एडमिट कराया था। मामा भी खुश हो गई थी क्योंकि तुम मामा को बहुत पसंद आई थी। एक बार मैंने तुम्हें रास्ते में देखा था, तुम्हारी शक्ल पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल से नहीं तुमसे मोहब्बत थी और इसलिए मैंने मामा को तुम्हारे घर हमारे रिश्ते के लिए भेजा और देखो आज तुम मेरी बीवी बनकर मेरे पास हो। मैं हैरत से मुंह खोले हमसा की बातें सुन रही थी, आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। किस्मत इतनी मेहरबान हो जाएगी सोचा ही नहीं था। मैं हमजा के सीने से लग गई, हमजा ने भी अपनी बाहों का घेरा तंग कर लिया। जिंदगी यूं ही हंसी खुशी गुजरने लगी थी। तभी एक दिन चाचा जी हमारे घर आए, कहने लगे तुम्हारी चाची की तबीयत बहुत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहती है। मैं चाची के पास पहुंची तो चाची ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। कहने लगी फरवा मुझे माफ कर दो, तुम्हारी शक्ल खराब करने के पीछे मेरा ही हाथ था, क्योंकि तुम तो जानती हो कि तुम्हारे चाचा के पास कोई काम नहीं था और तुम्हारी दो बहनें थी जिनकी शादियां करनी थी। तुम नौकरी करती थी और अच्छे पैसे कमाती थी, अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो फिर मेरी बेटियों का क्या होता। इसलिए मैंने सोचा कि तुम ऐसे ही घर पर बैठी रहो, पैसे कमाती रहो और मेरी बेटियों की शादियां अच्छे घर में हो जाएं। इसलिए मैंने तुम्हें वो गोलियां खिलाई और तुम्हारी शक्ल खराब हो गई थी और फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई। अब मुझे कोई फिक्र नहीं थी, इसलिए मैं चाहती थी कि अब तुम्हारी भी शादी हो जाए और फिर इसलिए मैंने तुम्हें क्रीम ला कर दी थी, जिसे लगा के तुम्हें लगेगा कि तुम खूबसूरत हो गई और तुम फिर शादी के लिए मान जाओगी, क्योंकि तुमने शादी के लिए मना कर रखा था। वो क्रीम कोई गोरा करने की क्रीम नहीं थी, बल्कि वो तो वैसे ही मामूली सी क्रीम थी जो एक छोटी सी डब्बी में डालकर मैंने तुम्हें दे रखी थी। और फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि हमजा की माँ तुम्हें पसंद कर गई। लेकिन अब खुदा के घर जाने से पहले तुम मुझे माफ कर दो तो शायद खुदा भी मुझे माफ कर देगा। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने चाची को माफ कर दिया क्योंकि खुदा ने जो कुछ मुझे दिया था मैं उससे बहुत खुश थी। जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। हमजा और मैं घर आ गए थे। हमजा मुझे एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गए। कुछ वक्त तक मेरा इलाज चला और मेरा चेहरा फिर से वैसा का वैसे ही हो गया था। हमजा ने मुझे एक सरप्राइज दिया, कहने लगे कि तुम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करो और अपना और अपने पापा का ख्वाब पूरा करो। उन्होंने मेरा कॉलेज में फिर से दाखिला करवा दिया। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मैं एक डॉक्टर बन गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मामा पापा का और मेरा जो ख्वाब था, मेरा जो जुनून था वो पूरा हो गया था। लेकिन मेरे दिल को इतना तो यकीन था कि हमजा मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। वो मेरी खूबसूरती से नहीं, वो मेरे जिस्म से नहीं, मेरी रूह से मोहब्बत करते हैं। मुझे जिंदगी में और क्या चाहिए था। मेरी जिंदगी हंसी खुशी हमजा के साथ गुजरने लगी थी। दोस्तों, आप किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, अल्लाह भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने देगा। अल्लाह इतनी खुशियां देगा कि संभाले नहीं संभलेंगी और अल्लाह ने मेरी भी झोली खुशियों से भर दी थी। अगर आपको हमारी कहानी ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।